इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए शगुन परिहार जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज असेंबली में यहाँ डेली वेजेस की बात की गई है, तो कुछ जवाब सवाल लगातार किए भी जा रहे हैं और कोई भी हल जो है उनका नहीं निकल पा रहा। और आप जानते भी हैं कि पिछले 3 दिन से लगातार वो स्ट्राइक पर भी है, लाठीचार्ज भी उन पे की जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? इसी सिलसिले में आज हमने सरकार से बात करने को कहा, लेकिन सरकार सुनने को ही तैयार नहीं डेली वेजेस के बारे में, चाहे वो एनआरएचएम के एम्प्लॉयज है। अब हम सरकार को बार बार याद करवा रहे हैं, लेकिन सरकार भूल ही गई। सत्ता पे बैठ के जैसे ही सत्ता की कुर्सी मिली तो डेली वेजेस भी भूल गए और एनआरएचएम वाले भी भूल गए। अब देखते हैं कितने टाइम में उनको याद आता है कि हमारे बेचारे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी तनख्वाह तो बढ़ा दें। यहाँ पे आने की कोशिश भी वो करते हैं और लगातार उन्हें रोका भी जाता है और अत्याचार भी उनपे किया जा रहा है, लाठीचार्ज भी की जा रही है। और उनका यही कहना है कि हमें जो है पक्का किया जाए, हमारी तनख्वाहें जो है दी जाए। और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि उमर सरकार ने वादी भी की, मैनिफेस्टो में लिखा भी था कि इनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और कमेटी भी जो है हमें 6 महीने की नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने वादा पहले किया था, कम से कम बजट में तो जिक्र करते हैं कि वादे तो बीजेपी सरकार ने भी किए थे 2014 की ललकार रैली में। ये भी कहना उनका, हम तो सत्ता में है ही नहीं ना, अभी अभी तो हम विपक्ष में हैं। हम तो इनको कह रहे हैं आप अपने वादे निभाइए। इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि सबसे पहले डेली वेजेस के लिए पॉलिसी लाएंगे, एनआरएचएम के लिए पॉलिसीज लाएंगे, लेकिन हम तो बजट को आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से देखा, लेकिन विचारों का जिक्र ही नहीं है। उनका कहना है कि पहले हमें बीजेपी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, ललकार रैली में भी कहा गया था हमें पक्का किया जाएगा, हमें पैसे बढ़ाए जाएंगे। और अब मौजूदा सरकार की बात करें, वो भी उनके बारे में नहीं सुन रहे और हम जाएं तो जाएं कहाँ। बीजेपी सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाई, तब जाके उनकी सैलरी 9,000 हुई। अब इस टाइम पे बीजेपी सैलरी कैसे बढ़ाए? आपको भी पता है, घर भी नहीं चलता। आपको भी पता है इस टाइम हम विपक्ष में बैठे हैं, तभी तो हम सत्ता वालों को कह रहे हैं कि 9,000 में वो लोग घर कैसे चलाएंगे। वो तो मजबूर है सड़कों पे बैठने के लिए। लेकिन सरकार जो कहते हैं, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सुनना ही नहीं चाहती डेली वेजर्स को, इतना घमंड है। आपको लगता है कि डेली वेजेस का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा आने वाले दिनों में? लगातार वो सड़कों पे भी बैठे, हम डेली वेजेस के साथ हैं, जहां पे भी उनको लगेगा हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम मौजूदा सरकार को उनके वादे याद कराते रहेंगे, चाहे वो डेली वेजेस को लेते हो, चाहे वो एनआरएचएम को। कुछ दिन पहले फायर इमरजेंसी के लोग भी यहाँ बैठे थे, वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं। हाँ, अब देखते हैं सरकार कब तक सुनेगी। किसी ना किसी की तो सुने, एनआरएचएम है, डेली वेजर्स है, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, किसी ना किसी की तो सुने, लेकिन हताशा मिल रही है। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली वेजर्स जितने भी आपको देखें? मैं डेली वेजर्स को यही कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग सदन में उनकी आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं। आज भी हमने यही किया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। सरकार का एटीट्यूड इतना गलत है जनता के लिए, डेली वेजर्स के लिए, एनआरएचएम के लिए, बड़ा दुखद है। तो चलिए, जितने भी लोग फिलहाल इस समय इस खबर को देख रहे हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने बेखूबी सुना होगा शगुन परिहार जी ने क्या कहा है डेली वेजेस को लेकर। तो चलिए, आप भी अपनी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।